मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम देश के, विदेश के, अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़े मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अभी भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर गाज़ा पट्टी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मित्रों गाज़ा पट्टी के अंदर मैं समझता हूं कि पिछले 300-400 सालों के मानवीय इतिहास का एक सबसे बड़ा चैप्टर लिखा जाने वाला है। और वो चैप्टर है 24 लाख फिलिस्तीनियों की गाज़ा से पूर्णतः निष्कासन, उनको पूरी तरह से बाहर निकालना और गाज़ा पट्टी की पूरी ज़मीन को कब्जा करना। मुझे नहीं समझ में आता कि बीते 300-400 सालों में ऐसा क्या कहीं पर हुआ है। अगर हम भारत की बात छोड़ दें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसा हुआ कि हिंदुओं को पूरी तरह से बाहर निकाल करके वहाँ पे कब्जा किया गया। पर इसके अलावा किसी मुसलमान तो ये सब करने के लिए, जिहादी ये सब करने में माहिर रहे, वो तो पूरी दुनिया में करते ही रहे। पर इतने बड़े मानवीय इतिहास में एकमात्र यहूदी ही ऐसी कौम है, इजराइल ऐसी कौम है जिसने कि इसको रिवर्स कर दिया। और वो ये कह रहा है कि ना 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 ना, अब कोई यहूदी पलायन नहीं करेगा, कोई ईसाई पलायन नहीं करेगा, कोई गैर मुसलमान पलायन नहीं करेगा, मुसलमानों को पलायन करना पड़ेगा। मतलब वो मुसलमान जिनके आतंक से या जिन जिहादियों के आतंक से दुनिया में तमाम जो दूसरी कौमें हैं उनको पलायन करना पड़ता है। आप सोचिए कि उनको पलायन करने के लिए मजबूर जिसने कर दिया तो उसका नाम क्या है? उसका नाम इजराइल है। तो अभी इस वक्त की जो स्थितियां, परिस्थितियां गाज़ा पट्टी के अंदर बनी हुई हैं, उस पर नज़र पूरी दुनिया की लगी हुई है। पूरी दुनिया उसके ऊपर नज़र जमाए बैठी हुई है। हमारी भी नज़रें उसके ऊपर बनी हुई हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, और जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से बहुत सारे पर्चे गिराए हैं और तकरीबन 2 लाख की भीड़ है। अब ये 2 लाख की भीड़ कैसे इकट्ठी हुई एक जगह पर, इसका भी बड़ा दिलचस्प है। इजराइल ने, आप सोचिए कि 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ था और आज 7 अक्टूबर 2025 आने को है, पूरा 2 साल होने को है। इन 2 सालों में इजराइल ने, यहूदियों ने वहाँ के फिलिस्तीनी मुसलमानों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आकाश पाताल, गाज़ा पट्टी की 10 दिशाओं में, हर दिशा में जो है दौड़ा दौड़ा करके वहाँ पे फिलिस्तीनियों को बुरी तरह मारा है। आप सोचिए, पहले वो कहते हो कि उत्तर जाओ, फिर उत्तर में बमबारी कर देंगे, दक्षिण जाओ, फिर दक्षिण में बमबारी कर देंगे, उत्तर जाओ, फिर उत्तर में बमबारी, फिर पूरब जाओ, फिर पूरब में बमबारी, फिर पश्चिम जाओ। भगा भगा करके फिलिस्तीन के 24 लाख मुसलमानों को 2 साल से इजराइल भगा भगा करके चारों कोनों में मार रहा है। और जिस तरह से वो इतने दिनों से मार रहा है, आप समझ लीजिए कि लेकिन ये भी बड़े ढीठ हैं, ये फिलिस्तीनी बड़े ढीठ हैं। ये भी इधर उधर भाग रहे हैं पर वहाँ से खाली नहीं कर रहे गाज़ा पट्टी। अब क्या किया गाज़ा पट्टी ने, में इजराइल ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ में एक कोने में पूरी आबादी को इकट्ठा करने का प्लान कर लिया है। तो इस मुहिम में उसने अब तक 2 लाख करीब जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर दिया है। अब सोचिए, पहले से ही गाज़ा पट्टी बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर 24 लाख लोग पहले से बहुत ज़्यादा थे। आप समझ लीजिए जैसे कि कोई जो है भेड़ बकरियों की तरह भर देना किसी ट्रक के अंदर, कुछ वैसी छवि बनती है कि किसी देश के कोने में 2 लाख लोगों को लाके भर देना। और इसके बाद इजराइल ने बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही अब सब लोग कह रहे हैं कि बड़ा मानवीय कदम उठाया है। क्या कि भैया वहाँ पे हमला करने से पहले, यानी उन पर हमला करने से पहले उनको बाकायदा लड़ाकू विमान से चिट्ठियाँ गिराई गई हैं, पर्चे गिराए गए हैं, जिसमें इजराइल ने उनकी पूरी अरबी भाषा में, फिलिस्तीनी भाषा में अच्छे से समझाया उनको कि भाई देखो ये जगह खाली कर दो क्योंकि यहाँ पर हमला करने वाले हैं। तो इजराइल की आदत है कि जहाँ भी हमला करना होता है पहले बताता है वहाँ पर, मगर यहाँ हमला करने वाले हैं। तो उसने बताया उनको ये हमला करने वाले हैं, भैया आप लोग यहाँ से निकल लो। अब वो कहाँ निकल के जाए, उनके पास तो कोई विकल्प है नहीं। बहरहाल हाहाकार मचा हुआ है पूरे गाज़ा पट्टी के अंदर, पूरे गाज़ा पट्टी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। अब एक तरफ तो आप सोचिए कि अब इस सब के तार देखिए, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू
यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू का जो संकल्प है आतंकवाद से लड़ने का, जिहाद से लड़ने का और उस घृणित सोच से लड़ने का कि दुनिया में हम ही जीवित रहेंगे और दूसरा कोई जीवित नहीं रहेगा, वो सोच जो है ना कि हमको तो अल्लाह ताला ने विशेष बनाया है, बाकी सब तो काफिर हैं। तो वो जो सोच, घृणित सोच है, जो आतंकवाद की सोच है, जो जिहाद की सोच है, जो गंदी सोच है कि दुनिया को दो हिस्सों में बांटना है, एक काफिर है और एक जिहादी है, एक वो, इस तरह की जो गंदी सोच है, इस गंदी सोच के खिलाफ जो नेतन्याहू ने संकल्प दिखाया है, उस संकल्प की प्रशंसा करनी चाहिए। और आप देखिए कितनी ही मुश्किलें आ गई, 2 साल से कितना प्रेशर पड़ा इजराइल के ऊपर, छोटा सा देश है, इसके बाद भी इजराइल ने ना कोई युद्ध विराम किया ही नहीं। और युद्ध विराम तो छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि युद्ध विराम तो छोड़ दीजिए भैया, उसने युद्ध विराम के लिए चर्चा करने जो दोहा में इकट्ठे हुए थे नेता, हमास के, उन नेताओं को ही मार दिया। ये विश्व के इतिहास में, मानव इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अब तक की ऐसी पहली घटना घटी है कि जबकि इजराइल ने, यानी किसी देश ने उस मीटिंग पे हमला कर दिया जहां पे शांति वार्ता की बात हो रही थी, जहां पे शांति समझौते की बात चल रही थी। आप सोचिए कितना बोल्ड स्टेप है, कितना बड़ा कदम है। ये इजराइल का संकल्प है कि देखो हम हमास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास हो, हूती हो, ईरान हो, हिजबुल्ला हो, जितने भी ये संगठन सारे बने हुए हैं, इन सारे संगठनों की जो पूरी संविधान है, उस संविधान में ये बात लिखी हुई है कि हम यहूदियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम यहूदियों को ख़त्म करेंगे। पूरी दुनिया में जब तक एक भी यहूदी जिंदा है तब तक हमारी जंग रहेगी, ये इनका संविधान कहता है। और ये जो इनका संविधान कहता है, ये संविधान, इनका संविधान किस पे बना हुआ है? इनका संविधान कुरान पे बना हुआ है, इनका संविधान हदीस पे बना हुआ है। और कुरान स्वयं भी ये बात कहती है कि कभी भी यहूदियों को मित्र ना बनाओ, यहूदियों को मित्र ना बनाओ, ये बात कुरान भी कहती है। तो आप सोचिए कि जब कुरान से इनको शिक्षा मिली और उसी शिक्षा के आधार पर ही ये यहूदियों से युद्ध कर रहे थे, और अब यहूदी इनको मार रहे हैं, तो अब ये रो रहे हैं, अब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि साहब हमको भगाया जा रहा है, हमको ये किया जा रहा है, हमको वो किया जा रहा है। लेकिन जो इनकी घृणित सोच है, जो कि इंसान को इंसान में से अलग कर देती है कि एक काफिर है और एक जो है वो मोमिन है, जो इस तरह की सोच है, उस सोच को अपनी ख़त्म नहीं करते। तो इस सोच के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू ने जो संकल्प दिखाया है, उस संकल्प की तो हम प्रशंसा करते ही हैं। तो एक तरफ तो आप देखिए, अब जो नई जंग शुरू होने जा रही है, वो जंग अब होगी, मिलिट्री की जंग होगी। अभी तक तो भाई ये था आसमान से गए, वहाँ बम बरसाए चले आए। अब वो वाली जंग नहीं है, टैंक से गए। अब वो जंग है कि बिल्कुल जो मिलिट्री बूट्स हैं, जो इजराइल के सिपाही हैं वो इजराइल के गाजा पट्टी के एक एक शरणार्थी कैंपों में, गलियों में उतरेंगे और वहाँ पर पूरा गाजा पट्टी खाली करवाएंगे। पूरा वहाँ पे एक कत्लेआम की, समझ लो कि उसको एक संघर्ष की बहुत बड़ी तैयारी वहाँ पे चल रही है दोबारा से एक बार। इसीलिए इस मुद्दे को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब वहाँ पे अब इस समय इजराइल की सेना क्या कर रही है कि जितने भी बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहाँ से हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहाँ से कि कोई निगरानी रख सकते हैं इजराइल की सेना के ऊपर, जहाँ से हमले कर सकते हैं, उन सभी बड़े बड़े टावर्स को अब जमींदोज किया जा रहा है। उन सभी बड़े बड़े टावर्स को अब जो है वो लगातार गिराया जा रहा है। और ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य है, वो यही उद्देश्य है कि अब हमको मिलिट्री कार्रवाई पूरी तरह से अंजाम देनी है। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, ये पूरी तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जब अमेरिका पाकिस्तान से अपनी पींगें बढ़ा रहा है, जब अमेरिका, हालांकि अब तो ट्रंप ज़मीन पे आ गए हैं, उनको तारे नज़र आ गए हैं, लेकिन याद होगा आपको क्या क्या कह रहे थे भारत के बारे में कि भारत की तो अर्थव्यवस्था में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे थे। और वही डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो ट्रंप के अहम सहयोगी हैं नेतन्याहू, इजराइल, वो भारत से एक बहुत बड़ा समझौता इस वक्त कर चुके हैं। ये अभी एक हफ्ते के अंदर की खबर है, बहुत बड़ी खबर है, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की, ध्यान नहीं दिया। इजराइल ने भारत के साथ न सिर्फ एक पूरा व्यापारिक समझौता किया है, बल्कि उन्होंने भारत के तमाम राज्यों के साथ भी समझौते किए हैं इजराइल सरकार ने।
और वो समझौते क्यों किए हैं? वो समझौते इसलिए किए हैं क्योंकि इजराइल को चाहिए मैन पावर, और मैन पावर में भी उसको चाहिए हिंदू। अब इतने बड़े गाजा पट्टी में इतना बड़ा विनाश हुआ है, तो वहाँ पे पूरी जो साफ सफाई है, जो पूरा का पूरा वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, उसको करने के लिए वहाँ पे उनको श्रमिक चाहिए, पुनर्निर्माण करने के लिए श्रमिक चाहिए। अगर वहाँ पे दोबारा से इमारतें खड़ी करनी है तो राजमिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए। अगर वहाँ पे दोबारा से आलीशान भवन बनाने हैं तो लकड़ी का काम करने के लिए वहाँ पे कारपेंटर चाहिए, वहाँ पे लोहे का काम करने के लिए लुहार चाहिए। तो ये सब जो वहाँ पे चाहिए, ये सारी जो मैन पावर है, इतनी मैन पावर इजराइल के पास नहीं है। इतनी मैन पावर दुनिया में अगर किसी के पास है तो वो चाइना के पास है। तो चाइना से तो कोई वो लेगा नहीं, तो क्योंकि चाइना दुश्मनी रखता है, चाइना तो करीब है मुस्लिम देशों के। अब पहले क्या था कि ये सारे काम जो थे वो गाजा पट्टी के ही मुसलमान करते थे इजराइल के अंदर आकर के। लेकिन अब जब से 7 अक्टूबर का हमला हुआ, क्योंकि उसमें इनका बड़ा रोल था, जो कुछ ये आके जो काम करते थे सारे परमिट लेकर के। अब क्या किया इजराइल, ये चाहता है कि जो हिंदुस्तान का हिंदू है, जो भारत के लोग हैं, वो यहाँ पे बहुत भारी संख्या में आए गाजा पट्टी के अंदर, और आ करके वहाँ पे गाजा पट्टी में एक पुनर्निर्माण करें, वहाँ पे दोबारा से उसको एक भव्य रूप दे, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इसको हम एक रिसोर्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है, और उसने अपनी पूरी फ्यूचर प्लान को ध्यान रख करके भारत के तमाम राज्यों के साथ में जो एक कुशल श्रमिक हैं, कुशल कारीगर हैं, उनकी मांग करी है, और वो वहाँ पे बड़ी संख्या में भारत से हिंदुओं को ले जा करके गाजा में ले जाना चाहता है। और जाहिर सी बात है कि जब उसकी मंशा जो है, मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे ऐसे कई परिचित लोग हैं जो कि गाजा पट्टी में और इजराइल में मौजूद हैं, और इजराइल में मौजूद उन कई लोगों ने ये कहा है कि उनको ऑफ़र किया जा रहा है कि आप यहीं पर रहो, यहीं आकर शादी ब्याह करो, यहीं पर आप रहो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे रह करके हमारे जनसंख्या बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, और इसके अलावा इस इजराइल के पुनर्निर्माण की तैयारी करो, ताकि दोबारा से इजराइल और गाजा पट्टी खड़ा होकर एक बड़ा, एक बृहद इजराइल बन सके, ग्रेटर इजराइल बन सके। इसके लिए वो हिंदुओं से भारत के मदद चाहते हैं। ये उनकी पूरी सीक्रेट प्लानिंग है, जो कि हमें समझ में आ रही है कि वो उनका प्लान यही है, और उसी प्लान पे वो काम करते हुए भारत के तमाम राज्यों के साथ लगातार समझौते भी कर रहे हैं, और भारत के लोग जो गए हैं इजराइल में उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप यहीं पर बस जाओ, कहीं मत जाओ। इतना तो लोग विश्वास करते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ और भी बड़ी दिलचस्प घटनाएं घटी हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से गाजा पट्टी के अंदर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म जो है वो इजराइल कर रहा है, और दूसरी तरफ देखिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर, देश के अंदर एक नृत्यांगना, एक बॉलीवुड की भांड है जिसका नाम है सुवरा भास्कर। हमने देखा कि वो कहीं किसी कलर टीवी पर, कहीं किसी रियलिटी शो में मुजरा करते हुए उसको देखा गया, सुवरा भास्कर को। मैं सुवरा कह रहा हूँ, सुवरा भास्कर। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को तो इतनी दुख की घड़ी में रोना चाहिए था, मातम मनाना चाहिए था। लेकिन देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग, इनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। गाजा पट्टी पर आंसू नहीं बहा रहे, ये लोग मुजरा कर रहे हैं। ये बड़ी ही मतलब दुख की बात है। खैर, तो आगे और आज पे चर्चा करते रहेंगे, बात इस पर होती रहेगी गाजा पट्टी को लेकर के, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। बहुत बड़ा जो है घटनाक्रम गाजा पट्टी और उसके आसपास के इलाकों में होने की हमको पूरी उम्मीद है। देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, और कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा वहाँ पे पकड़ा है जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी हेडलाइंस बनने जा रहा है। इसकी चर्चा आपसे हम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।